हेलो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वीडियो लेक्चर सीरीज की ये तीसरी वीडियो है और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है और ये मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में गैमेटोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल इसको कहा जाता है। और हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है या माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और कल की वीडियो में हमने देखा भी था कि जो आपके पोलन चैम्बर हैं, जो इस तरह के ये पोलन चैम्बर हमें दिखाई देंगे, इन पोलन चैम्बर के अंदर ये इसका व्यू है, डिटेल्ड व्यू है। इसमें अगर हम देखें तो पोलन चैम्बर के अंदर पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, एमएमसी प्रेजेंट रहती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहेंगी। ये डिप्लॉयड नेचर की हैं। इन सेल्स में प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन होगी या मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और ये पोलन ग्रेन पोलन टेट्राड के रूप में बनेंगी। पोलन टेट्राड आपको बनेगा मींस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी रिडक्शन डिवीजन के बाद मियोसिस के बाद 4 पोलन ग्रेन बनाएगी और इनिशियली ये 4 की 4 पोलन ग्रेन चिपकी रहती हैं, ठीक, जिसे पोलन टेट्राड कहते हैं। बाद में टैपेटम के थ्रू एक एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इन चारों ही पोलन ग्रेन को, जो पोलन टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन चिपकी हुई हैं, इनको अलग अलग करने का काम करेगा। इसके साथ टैपेटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और साथ साथ ये एंटोमोफिलस प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन होंगी उनमें पोलन किट का सिक्रेशन भी करेगा। और पोलन किट क्या है, एक्साइन के बाहर एक ऑयली लेयर है जो पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के एंटोमोफिलस फ्लावर में पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के फीट वगैरह से चिपकने में मदद करती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन के बाद या मियोसिस डिवीजन के बाद पोलन टेट्राड या 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रही है, इस पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाएगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जहां भी जेनेसिस शब्द आएगा, जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। तो मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। और किससे होगा ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। कहां होगा, पोलन चैम्बर के अंदर होगा। और जो पोलन चैम्बर है 4 लेयर से घिरा हुआ है। सबसे इनर टैपेटम, बाहर की मिडिल लेयर, उससे बाहर एंडोथीसियम और उससे बाहर इपिडर्मिस। ये तीनों ही लेयर, चाहे इपिडर्मिस हो, एंडोथीसियम हो, मिडिल लेयर हो, ये प्रोटेक्टिव तो है ही। और प्रोटेक्टिव लेयर के साथ साथ ये डेहिसेंस मींस जब एंथर फटेगा, एंथर के फटने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करेंगी। तो और ये पूरी जो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहलाएगी। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पोलन ग्रेन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर है। ये पोलन ग्रेन जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें 2 लेयर प्रेजेंट रहेंगी, है ना। अंदर की जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन कलर की लेयर क्लियरली विजिबल होगी। जो अंदर की ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देगी, इस ग्रीन कलर की लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। ये ग्रीन कलर की लेयर इंटाइन इसको कहा जाता है और पैक्टोसेल्यूलोजिक नेचर की होगी, ठीक, ये पैक्टोसेल्यूलोजिक नेचर की होगी। और जो बाहर वाली लेयर हमें दिखाई दे रही है ये कहलाती है एक्साइन। तो 2 लेयर हैं, अंदर की इंटाइन और बाहर की एक्साइन। तो 2 लेयर्स में दिखाई देंगी। और वह एरिया जहां को एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, जहां को एक्साइन पतली है या प्रेजेंट नहीं है, ये एरिया कहलाते हैं जर्म पोर। इन जर्म पोर का
जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म, सभी सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, और वैक्यूल्स यहां आपको क्लियरली देखने को मिलेंगी, है ना। जो खाली स्पेस है वो वैक्यूल कहलाएगा। और हर सेल की तरह जो भी स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट रहते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये रफली स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जनरली राउंडेड शेप की है, 2 लेयर से सराउंडेड है। अंदर की लेयर कहलाती है इंटाइन, बाहर की लेयर एक्साइन कहलाएगी। इंटाइन की अगर बात करें तो इंटाइन पैक्टोसेलुलोजिक नेचर की होगी। तो इंटाइन की अगर मैं बात करूं तो इंटाइन पैक्टोसेलुलोजिक नेचर की होगी, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर ये बनी हुई है। और एक्साइन और इंटाइन को हम कॉमनली स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म, डर्म का अर्थ होता है लेयर, ठीक है। तो स्पोरोडर्म मीन्स लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो लेयर होगी, पोलन ग्रेन जिस लेयर से सराउंड रहती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। एंड स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, इनर इंटाइन एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। तो एक्साइन जो लेयर है ये बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की, ये बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन की ये लेयर बनी हुई है एक्साइन, जो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन इसको रेसिस्टिविटी भी प्रोवाइड करती है ना। रेसिस्टिविटी किससे? टेम्परेचर से रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगी, जिससे पोलन ग्रेन, और वाटर से रेसिस्टिविटी इसको प्रोवाइड करेगी, जिससे पोलन ग्रेन पानी से खराब नहीं होगी, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, है ना। और जो एक्साइन है, एक्साइन भी 2 भागों में डिवाइडेड है ना। तो एक्साइन का जो बाहर वाला जो लेयर कहलाएगी, बाहर की जो लेयर कहलाएगी एक्साइन में, ये एक्टेजाइन इसको हम कहते हैं, जबकि सेजाइन भी इसको बोलते हैं। जबकि जो अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडेजाइन और नेजाइन, ठीक है। एंडेजाइन और नेजाइन बोला जाता है। तो एक्साइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, आउटर इज कॉल्ड एक्टेजाइन एंड इनर इज कॉल्ड एंडेजाइन। एक्टेजाइन को सेजाइन और एंडेजाइन को नेजाइन बोला जाता है ना। और एक्साइन और इंटाइन को मिलाकर मैं पहले कह चुका हूं कि इसको स्पोरोडर्म हम बोलते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन केमिकल की बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएमटी के लिए, और वैसे भी पूछा जाता है। और जो इंटाइन है, इंटाइन पैक्टोसेलुलोजिक नेचर की है, पैक्टोसेलुलोज की ये बनी हुई होती है। तो पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसमें 2 लेयर देखने को आपको मिलेंगी। 2 लेयर इसमें देखने को मिलेंगी, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। दोनों लेयर को कॉमनली स्पोरोडर्म के नाम से हम जानते हैं। एक्साइन के 2 पोर्शन हैं, बाहर का पोर्शन एक्टेजाइन और अंदर का पोर्शन एंडेजाइन। स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है एक्साइन, जबकि इंटाइन पैक्टोसेलुलोजिक नेचर की होगी, पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होगी। जनरली जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का अर्थ है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी जहां भी आएगा, लॉजी का अर्थ हम स्टडी से लेते हैं। तो पैलिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक। पोलन ग्रेन्स की जो स्टडी होगी उसे हम पैलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहेंगे। इसमें पोलन ग्रेन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, की स्टडी की जाती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी इसमें की जाएगी कि एक्सटर्नली वो किस तरह की है, ठीक। और आगे हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, इससे अगली वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक इससे पहले पोलन ग्रेन से रिलेटेड हम देख लेते हैं। एक शब्द आता है पोलन वाइबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी है, कितने समय तक जिंदा रहेगी, ठीक। तो अलग अलग प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन है उसकी वाइबिलिटी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वीट और राइस प्लांट की पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी की अगर बात करें तो लगभग 30 मिनट है, ठीक है। लगभग 30 मिनट इसकी वाइबिलिटी होगी। लेकिन रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली में क्या आएगा, रोज आता है, और सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो है, पोटैटो है, इस तरह के प्लांट आते हैं। इनकी अगर वाइबिलिटी को देखा जाए तो फ्यू आवर्स रहेगी, है फ्यू मंथ तक भी रहती है, फ्यू आवर्स से फ्यू मंथ तक इसकी वाइबिलिटी रहेगी।
फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ, कुछ घंटों से कुछ महीनों तक इनकी वाइबिलिटी रहती है। अगर पोलन ग्रेन के स्टोरेज की अगर बात की जाए तो पोलन ग्रेन को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, है ना। और लंबे समय तक स्टोर करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है प्रिजर्वेशन एट क्रायो मीन्स वेरी कोल्ड टेम्परेचर, है ना। फ्रोजन स्टेट में बहुत कम टेम्परेचर पर अगर हम किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। और 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन, 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में हम इस पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस है वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। और इस तरह से हम पोलन ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। कहां, पोलन बैंक्स में, पोलन बैंक में। तो ऐसी जगह जहां को पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं वो जगह कहलाती है पोलन बैंक। इसके अलावा एक शब्द आता है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी की अगर बात करें तो कुछ प्लांट्स की पोलन ग्रेन क्या करती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स पैदा कर देती हैं। जैसे राइनिटिस है, राइनिटिस नाक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो इस तरह का जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो पोलन ग्रेन्स के कारण हो रहे हैं इन्हें हम पोलन एलर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे पार्थेनियम है जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोल रहे हैं या कैरेट वीड बोल रहे हैं, तो कैरेट ग्रास है ना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कैरेट ग्रास का बॉटनिकल नेम है। तो ये जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के पोलन ग्रेन्स हैं ये जनरली अस्थमा कॉज करते हैं। और ये माना जाता है कि जब इंडिया में अनाज की कमी हो गई थी हरित क्रांति से पहले, तो उस समय अमेरिका से कुछ वीट भेजा गया था और उस वीट के साथ पार्थेनियम के सीड आ गए थे और इस तरह से पार्थेनियम पूरे इंडिया में फैल चुका है ना। और ये पार्थेनियम जहां भी ग्रो होगा अदर तरह की ग्रासेस को ग्रो होने नहीं देगा। और दूसरी चीज, इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन एनर्जी कॉज करेंगे। इसी तरह साइनोडोन डेक्टिलॉन है, आपकी दूब घास है, इसके पोलन ग्रेन भी एलर्जी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट एक शब्द आता है पोलन किट। पोलन किट की बात करें तो जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर मींस ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस है ना, पॉलिनेशन की प्रोसेस मतलब जो पॉलिनेशन करता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा वो एंटोमोफिलस फ्लावर कहलाएंगे। तो इन एंटोमोफिलस फ्लावर की जो पोलन ग्रेन्स होगी वो जनरली स्टिकी होती है ना। उसमें एक ऑयली लेयर चढ़ी रहेगी, किसके बाहर, एक्साइन के बाहर, जिससे कि वो इंसेक्ट के एपेंडिकेजेस के साथ चिपक जाए। और जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए तो वो पोलन ग्रेन उस इंसेक्ट के साथ दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाए, है ना। तो ऐसी स्टिकी एंड ऑयली लेयर जो एक्साइन के बाहर है दैट इज कॉल्ड पोलन किट। वो क्या कहलाती है, पोलन किट कहलाती है। और पोलन किट एंटोमोफिलस फ्लावर का फीचर है। और पोलन किट को कौन सिक्रेट करेगा, हमारा जो टैपिटम लेयर है, ये क्या करती है, पोलन किट को सिक्रेट करने का काम करती है। क्लियर। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। अगर इसमें आपको दिख रहा होगा तो चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, एमएमसी हैं, और जब इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी मीन्स जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो इन 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक से कितना बनता है, एक से बनता है 4, तो 325 से कितना बनेगा, इसको इंटू कर देंगे 4 से। तो जब 325 को हम 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1300, तो 1300, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1300। थैंक यू।